नमस्ते। मैं योगी ओम प्रकाश आज आपके लिए लेकर आए हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। जो आप भ्रामरी प्राणायाम में आप विधि पूर्वक उसकी विधि को जानने वाले हैं और उसके लाभ और हानियों के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें। आप जब स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हैं तो आप उसके फायदे, हानियां और उसकी विधि समझ पाते हैं। तो उसका आप विशेष ध्यान रखें कि हम लोग एकदम भागते हैं कि भाई अब भ्रामरी प्राणायाम माना सबको आता है, लेकिन आप एक बार देखें तो कि प्राणायाम होता कैसे है ना। तो इसमें हमें काम करना है। देखिए, सबसे पहले प्राणायाम के लिए या योगासन के लिए आपके पास एक आसन होना चाहिए। या तो आप एक योगा मैट ले लें या आपके पास मोटी चादर होनी चाहिए। आपको बिना आसन के योग अभ्यास नहीं करना है, यह ध्यान रखें, क्योंकि उससे जो आप एनर्जी लेते हैं वह जमीन पर चले जाती है और आपकी एनर्जी का क्षय होता है, लॉस होता है ना। तो इसलिए आप प्राणायाम करें या आसन करें तो आप आसन के साथ करें। चलिए, अब हमको विधि हम समझते हैं। भ्रामरी प्राणायाम की विधि क्या है? आप या तो पद्मासन, सुखासन में बैठे, स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप बैठ सकते स्थिरता पूर्वक उस आसन में बैठे। जैसे आलती पालती मारकर ऐसे बैठ जाएं आप। फिर इसके बाद जो लोग थोड़ा और उच्च कोटि में जा सकते हैं तो आप अर्ध पद्मासन लगा लें। एक राइट पर उठाएं, लेफ्ट के ऊपर रख लें। इस प्रकार से आप अर्ध पद्मासन में बैठें। और फिर इसके बाद यदि अगर आप और भी उच्च कोटि में जाते हैं तो आप पद्मासन में बैठे, जो सबसे महत्वपूर्ण आसन है प्राणायाम के लिए। ये आपने राइट पर उठाया, लेफ्ट थाई पर रखा और लेफ्ट पैर को उठाया, राइट थाई पर रख दिया। इस प्रकार से आप बैठ जाएं। फिर आपको ये ध्यान रखना है, आपने आसन तो बना लिया, लेकिन प्राणायाम करते समय आप कि कमर, गर्दन, सिर, ये तीनों एक सीध में होने चाहिए। तब तो हमारा प्राणायाम 100% काम करता है, अन्यथा नहीं। ऐसे नहीं बैठना है कि हम इस तरीके से बैठ जाएं, कमर लटका दें या गर्दन को लटका करके प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप पद्मासन, सुखासन में बैठे, आपकी स्पाइन फुल स्ट्रेट हो, गर्दन स्ट्रेट हो, नेक टू हेड स्ट्रेट होना चाहिए। फिर दोनों हथेलियों को आप ज्ञान मुद्रा में रखें। इस प्रकार से ये ज्ञान मुद्रा है, इस मुद्रा को बनाएं और रखें। फिर आईज को क्लोज करें, आंखों को बंद कर लें। बिल्कुल अपने ध्यान को आप स्वयं से जोड़ दें और अपने शरीर को शिथिल करें। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। इस प्रकार से आपको भ्रामरी प्राणायाम की यह विधि को अपनाना है। अब हम इस प्राणायाम का लाभ क्या है, इसके विषय में हम बात करते हैं। यह भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए बहुत ही गुणकारी होता है। भ्रामरी प्राणायाम से आप स्ट्रेस, तनाव, भय, द्वंद्व, कुंठा, क्रोध, एलर्जी, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसन, पैरालिसिस, ये बीमारियों से आप मुक्त हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह प्राणायाम जो है आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर बहुत अच्छा काम करता है। और नेक टू हेड, जो आपका नेक टू हेड में पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, जीवा, त्वचा, इनको यह प्राणायाम अपने कंपन के माध्यम से जब हम करते हैं तो आप में एक अलग ग्लो आता है और आप स्ट्रेस लेसनेस हो जाते हैं। आपका तनाव, आप तनाव से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्राणायाम के अनगिनत लाभ हैं। आप प्राणायाम करें और लाभ लें। इसकी हानियों की चर्चा हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अब हम पूर्णतः प्राणायाम विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं। पहले नंबर, आप दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में रखें, पद्मासन, सुखासन में बैठें, कमर, गर्दन, सिर सीधा रखें, आंखों को अपनी कोमलता से बंद रख लें और फिर आप
प्राणायाम हमेशा याद रखें, दो स्थितियों में प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं। भ्रामरी का एक पहली आदि मुद्रा होती, मुट्ठियां पूरी बंद कर लें, इंडेक्स फिंगर पहली उंगली को खोलें, तर्जनी उंगली को ओपन करें जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। फिर आप इस उंगली को, आप ईयर प्लग आपका दिया होता है, ये कान की जो टुड्डी है ना, ये ईयर प्लग, इसमें आपको इससे पुश करना है, उंगली कान पर नहीं डालना। लोग क्या करते हैं, उंगली कान पर डाल देते हैं, जिनसे नाखून जिनके बड़े होते हैं तो अंदर लग जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। वो गलती नहीं करना है। तो आप अपने ईयर प्लग को ऐसे बंद करें और कान को पूर्णतः बंद कर लें, आईज क्लोज करें और ध्यान रखें अपनी दंत पंक्तियों में बीच में गैप रखेंगे। जब आप मुख बंद करते हैं, लिप्स बंद करते हैं, दंत पंक्तियों थोड़ा अलग रखें ताकि आप कंपन सही से मस्तिष्क पर महसूस कर सकें। इस प्रकार से आप लंबी गहरी सांस लें और फिर भंवर के समान गुंजन करते बड़ी सहजता के साथ सांसों को बाहर छोड़ेंगे ऐसे। इस प्रकार से आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। ना ही तो आपको स्वर ऊंचा रखना है, ना ही तो मन, एक लय के साथ। इससे प्राणायाम को नाद योग कहते हैं, इसे नाद योग में काउंट किया गया है इस प्राणायाम को, वह विशेष ध्यान रखें। अब हम फाइनल पोजीशन में हम पहुंचते हैं कि आपको इसकी उच्च कोटि में कैसे जाना है। उच्च कोटि में आपको षष्ठमुखी मुद्रा का अभ्यास करना है, जिससे आपकी पंच ज्ञान इंद्रियां पंच तत्वों में विलीन हो जाती हैं और आप बड़े शीतल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अंगूठे से आप कान को बंद करें, ईयर प्लग को दबाएं, इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली आप माथे पर रखें और मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर मध्यमा और अनामिका आप दोनों आंखों पर रखें और स्मॉल फिंगर यानी रिंग स्मॉल फिंगर कनिष्ठ का यह आप अपने नोस्ट्रल पर रखें। और ध्यान रखें, लिप्स जब बंद करेंगे दंत पंक्तियां टच नहीं होंगी, आपके दांत ऐसे टच नहीं होंगे, थोड़ा खुले रहेंगे ताकि आप कंपन मसूड़ों पर और दांतों पर सही से महसूस कर सकें। इस प्रकार से आपको क्या करना है, दोनों दंत पंक्तियों में थोड़ा गैप रखना है। अब इस षष्ठमुखी मुद्रा के साथ आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है और 100% लाभ लेना है। आप अंगूठे से अपने ईयर प्लग को ऐसे बंद करें, इंडेक्स फिंगर माथे पर, मिडिल और रिंग फिंगर आंखों के ऊपर रखें, स्मॉल फिंगर नोस्ट्रल के नीचे और बड़ी सहजता के साथ आप सांसों को अंदर खींचें, फिर गुंजन करते हुए सांसें बाहर छोड़ने से। इस प्रकार से आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। और ध्यान रखें, आप यदि रोग को अपने ठीक करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस प्राणायाम का आपको पहले स्टार्टिंग में 5 से 10 बार आपको अभ्यास करना है रोजाना। और फिर आप डिजीज वाइज यदि बीमारी से रिलेटेड अगर अभ्यास करते हैं तो आपको 5 से 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। और जल्दी अगर बीमारी को ठीक करना चाहते हैं आप, तो आप इसे 30 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है,
आपकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है प्राणायाम से। अब हम इससे प्राणायाम की हानियों के विषय में हम चर्चा करते हैं। इस प्राणायाम को किसे नहीं करना है। इस प्राणायाम को सबसे पहले तो आपको सोते हुए और लेटे हुए इस प्राणायाम को बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा, जिससे का उच्च मीन्स जिसे हृदय संबंधित रोग है, उन्हें यह प्राणायाम नहीं करना है। अगर करते हैं तो कुंभक के साथ इस प्राणायाम का बिल्कुल अभ्यास न करें। और यह प्राणायाम आप किसी भी समय आप प्राणायाम को कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय होता है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और दूसरा समय है अर्धरात्रि वाला। यह दोनों समय इसलिए रखे गए हैं ताकि इस समय जब हम प्राणायाम करते हैं तो बाहरी कोहल की जो आवाजें हमारे कानों तक गूंजती हैं, तो इस समय वह आवाजें शांत रहती हैं, जैसे मोटरसाइकिल, बाइक और भी जो भी A to Z से जो साधन हैं, उनकी आवाजें जो हमारे कानों तक गूंजती हैं, तो उनसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप इस समय अभ्यास करें और 100% आप लाभ लें और आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है। धन्यवाद।